पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निरविशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। आराध्य देव की श्री चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, आज हम पर विजय से परम विजय की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और कथाकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस यात्रा का प्रारंभ बसंत ऋतु से किया है, स्प्रिंग ऋतु। मेरे मन में प्रश्न आया कि आचार्य श्री ने इसी ऋतु से इस बात को क्यों प्रारंभ किया। परम विजय की यात्रा करनी है और बसंत ऋतु से इस कथा को प्रारंभ किया, आखिर कारण क्या। और भी तो ऋतुएं हैं, विंटर है, समर है, फॉल सीजन भी है, बट स्प्रिंग सीजन से ही प्रारंभ क्यों किया। क्योंकि स्प्रिंग में सब खिला हुआ, सब पनपता है, खिला हुआ रहता है। विंटर में प्रकृति स्वयं तपती है और दूसरों को भी तपाती है, और आज व्यक्ति गर्मी से, ताप से इतना आकुल और व्याकुल हो जाता है, उस ताप को हरने के लिए न जाने कितने कितने साधनों को उपलब्ध करता है। विंटर ऋतु, सर्दी की ऋतु में प्राय शायद आपने महसूस किया या नहीं किया, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस सर्दी का प्रभाव व्यक्ति के मन पे भी होता है। व्यक्ति आलसी बना रहता है, आलस छाया हुआ रहता है, और कभी आपने फील किया या नहीं किया, अकेलेपन की भी अनुभूति होती है। हताश और निराशा भी छाई हुई रहती है। व्यक्ति हताश रहता है, निराश रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है, एक्सक्यूज होता है। एक युवक हमारे पास आया, उसके साथ उसने हमको वो राइड दे रहा था, तो हमने पूछा उसको कि कुछ करते हो अपने लिए। बोला मैं सामायिक करता हूँ, स्थानक में जाता हूँ, पर महाराज सर्दी में नहीं जाता हूँ। कि क्यों? सर्दी में क्यों नहीं जाते? कि उठना नहीं होता है, सुबह सुबह ठंड लगती है, तो सर्दी के का महीने टाइम छोड़ दो आप, बाकी मैं हमेशा सुबह उठ करके मैं जाता हूँ। क्योंकि सर्दी में एक प्रकार का आलस्य रहता है और एक्सक्यूज ही रहता है, ठीक है ठंड बहुत है, इच्छा तो होती है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं होती। तीसरी सीजन जो है वो फॉल सीजन या ऑटम कह दो, उसमें क्या होता है, सारे जो पत्ते हैं पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। जब पत्ते सारे गिरते हैं तब स्प्रिंग सीजन आती है और वापिस प्रकृति में एक नवीनता देखने को मिलती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और उस हरियाली के साथ में हमारे मन का भी गहरा संबंध है। हमारे व्यक्ति के मन मोर भी नाचने लगते हैं, और बाहर के जो पशु पक्षी है उनमें भी एक प्रकार की प्रसन्नता, ताजगी, नई ऊर्जा का अनुभव होता है। जब मैं ऋतुओं के बारे में सोच रही थी तब मेरे मन में आया कि जिस प्रकार ये बाहर की ऋतुएं होती हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के भीतर भी ऋतुएं होती हैं। 4 ऋतुएं बाहर है तो भीतर में भी हमारी 4 ऋतुएं हैं। जब हमारे भीतर में ग्रीष्म ऋतु आती है, जीवन में जब ग्रीष्म ऋतु आती है, तब उच्चाकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का ताप बढ़ने लगता है। भीतर में जब ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है, तब क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या
समस्या, ये ताप इतना बढ़ता है कि इस ताप से व्यक्ति स्वयं परेशान होता है, स्वयं दुखी होता है और आसपास में रहने वाले व्यक्तियों को भी परेशान करता है। एग्जाम्पल ले ले इतिहास का। धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के मन में महत्वाकांक्षा कितनी, अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम, और पुत्र मोह में महात्मा विदुर ने जो हित की बात कही, भीष्म पितामह ने जो सच्ची बात रियलिटी प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन होता ऐसा ही है जब इस ऋतु का प्रभाव होता है तब व्यक्ति को हितकर बात भी अहितकर लगती है, अच्छी बात भी बुरी लगती है। तो महात्मा विदुर हो चाहे भीष्म पितामह हो, जो कुछ उन्होंने कहा, प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म पितामह के आंखों पर एक ऐसी मोह की पट्टी बंधी हुई थी, धृतराष्ट्र के आंखों पर ऐसी महत्वाकांक्षा की पट्टी बंधी हुई थी, पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी, कोई भी बात उसको हितकर नहीं लगी, हर सीधी बात उसको उल्टी लगी। तो हमारे भीतर भी जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब व्यक्ति स्वयं परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। जब हमारे भीतर में दूसरी ऋतु शरद ऋतु आती है तब धर्म के प्रति अनुत्साह बना रहता है, उत्साह नहीं रहता धर्म के प्रति, आदमी के भीतर मायूसी रहती है, निराशा, हताशा, कुंठा, और भीतर में ज्यादा शरद का प्रकोप होता है तो भय, एंजाइटी, ये तत्व हावी होते हैं और व्यक्ति को धर्म कर्म करने के लिए उत्साहित नहीं करते। लेकिन हमारे भीतर में दो ऋतुएं ऐसी हैं, फॉल ऋतु और स्प्रिंग ऋतु। इन दो ऋतुओं का आत्म उत्थान के लिए और परम विजय की यात्रा के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि जब फॉल सीजन आती है तब पुराने पत्ते वृक्ष से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब ये ऋतु आती है तो पुराने संस्कार जो है वो अलविदा ले लेते हैं, यानी पास्ट की जो बैड मेमोरी ले लो, चाहे नेगेटिव थॉट्स ले लो, चाहे नेगेटिव इमोशंस ले लो, चाहे लैक ऑफ फॉरगिवनेस ले लो, ये सारी चीजें जो है वो अलविदा यानी विदा हो जाती है और भीतर में चेंज आना शुरू हो जाता है, जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और जब जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है और सारी नेगेटिव चीजें दूर हो जाती है, कर्म की मलिनता दूर हो जाती है और भावों की शुद्धि बढ़ने लग जाती है, तो भावों की शुद्धि के साथ साथ हमारे जीवन में स्प्रिंग ऋतु का आगमन होता है। और जब भीतर में स्प्रिंग ऋतु के आगमन होता है तब क्षमा, मृदुता, ऋजुता, सहनशीलता, विनम्रता जैसे बीजों का वपन होता है। दया, धर्म के अंकुर प्रस्फुटित होने लगते हैं और जब हमारे आत्म भूमि पर, भीतर की भूमि पर दया धर्म के बीज अंकुरित होने लगते हैं तब हमारी अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। जब तक हमारे जीवन में फॉल सीजन और स्प्रिंग सीजन, ये दो सीजन भीतर में नहीं आती, तब तक अध्यात्म की यात्रा भी प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि पहले शुद्धि जरूरी है और शुद्धि करोगे तो कुछ नया पुरुषार्थ करेंगे, तो दोनों काम साथ चलते हैं। पहले कर्मों को झाड़ते हैं, निर्जरा करते हैं, जब निर्जरा करते हैं तब प्योरिटी बढ़ती है, शुद्धि बढ़ती है और परम विजय की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसी स्थिति में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने परम विजय की यात्रा प्रारंभ की और उस यात्रा में सबसे पहले यही कहा कि बसंत ऋतु का मौसम था और राजगृह की नगरी
राजगृह की नगरी के सारे लोग घरों को छोड़ छोड़ करके उद्यान, वन, बगीचों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस सीजन में आमोद प्रमोद करने की इच्छा होती है नहीं होती? आपको कोई कहे बहुत भयंकर गर्मी है, 100 डिग्री, और आपको कहे कि अभी अब स्टेट पार्क घूमने जाएंगे, 3 दिन वहीं रहेंगे, पॉसिबल? या सर्दी में आप ही ऋतु देख के जाते हैं, राइट? तो आचार्य श्री राजगृह नगरी का चित्रण कर रहे हैं। राजगृह नगरी और सारे लोग बसंत ऋतु के उपलक्ष्य में, बसंत ऋतु में घर से बाहर निकल करके बगीचों की तरफ जा रहे हैं, पार्क की तरफ जा रहे हैं, और राजा स्वयं पार्क में वन क्रीड़ा के लिए प्रस्थान कर रहा है। राजा सहित हजारों हजारों लोग और बड़े बड़े लोग अपने हाथी घोड़ों को सजा करके, उसकी सवारी करके सभी क्रीड़ा के लिए आमोद प्रमोद करने के लिए जा रहे हैं। जब इस बात को देखते हैं तो मन में आता है कि लगता है कि मनुष्य की मूल प्रकृति है कि मनुष्य सीमा में रहना नहीं चाहता, मनुष्य बंधन में रहना नहीं चाहता। घर की छत भी एक प्रकार की बंधन है। इतने लोग बैठे हैं, कोई हाथ खड़ा करे कि 365 दिन ऐसे कोई व्यक्ति के घर से कोई बाहर नहीं निकला। कोई है ऐसा? जब भी वीकेंड आए और कभी न गए हो तो प्लान बना लेते कि अरे लास्ट वीकेंड में कहीं गए ही नहीं, इस थोड़े बाहर चले जाएं। और बाहर कहाँ जाओगे? सो ऐसा बड़ा मकान है, बड़ा घर है, उसको छोड़ के भी जंगल जैसे जंगल में जाओगे, पार्क या स्टेट पार्क में, जहाँ कुछ नहीं, सिर्फ घास फूस और ट्रीज हैं, उसके बावजूद भी आप वहाँ आमोद प्रमोद करने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, वहां जाने के लिए इच्छा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की मूल प्रकृति है कि मनुष्य बंधन में रहना नहीं चाहता। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं कहीं है अंदर, इसलिए वो कभी न कभी तो बाहर जाता है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मन को बहलाने के लिए जाते हैं, लेकिन मन को बहलाने के लिए नहीं। मूल प्रकृति है कि आप बंधन में रहना पसंद नहीं करते, तभी आप बाहर जाते हैं। घर की छत भी एक प्रकार की बंधन है। तो सभी बाहर गए, और जब बाहर जाते हैं तो आप सब घर की चिंताएं छोड़ देते हैं। 2 दिन के लिए, चाहे फ्राइडे को शाम को जाए, कभी कभी निखिल भैया यहाँ आते तो इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, यहाँ से सिस्टम लेके जाते हैं। हमने कहा सिस्टम क्यों लेके जा रहे हो? बोले सन्नी जी हम लोग कुछ, हमारे ग्रुप, एक फ्रेंड्स ग्रुप है, उसको सब जाते हैं वहाँ पे स्टेट पार्क में, तो वहाँ सिस्टम का क्या करोगे? बोले म्यूजिक चाहिए। अब वो वहाँ जंगल में भी जाए तो आदमी अकेला कहाँ रहता है, वहाँ पे भी म्यूजिक चाहिए। म्यूजिक के साथ कुछ लोग डांस भी करते होंगे, खाना पीना भी चलता है, राइट? आमोद प्रमोद चलता है। तो आज ये आमोद प्रमोद नहीं होता है, हमारा पुराना जमाने से इतिहास चल रहा है कि कैसे राजा महाराजा भी क्रीड़ा करने के लिए, आमोद प्रमोद करने के लिए बाहर जाते थे। और जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाने में एक मादकता पैदा होती है, भीतर में मद पैदा होता है। और जब मद पैदा होता है तो आदमी सारा दुख भूल जाता है, और मद के बिना तो कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। कहते हैं कि बाहर के पदार्थ जितने भीतर में मादकता पैदा नहीं करते, उतनी मादकता स्वयं के भीतर में पैदा हुए हार्मोन्स पैदा करता है। बाहर की वस्तु से चाहे कोई भी पदार्थ ले लें, क्षणिक मादकता पैदा होगी, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन भीतर में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, और वो हार्मोन्स जो मादकता पैदा करते हैं, उस मादकता में व्यक्ति सारे दुख को भूल जाता है, सारी चिंताओं को भूल जाता है। जब आमोद प्रमोद का समय, राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग, सामान्य व्यक्ति भी सभी उस राजगृह के बाहर उद्यान में आमोद प्रमोद कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बाहर मेला सा लग गया,
चारों तरफ देखें, कहीं नाटक हो रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहे हैं, कहीं संगीत हो रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहे हैं, और सारा चारों तरफ मेला जैसा लगा हुआ है। लेकिन एक ऐसी अनहोनी घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है कि मैंने मद की बात कही, और मद सिर्फ मनुष्य में नहीं, मनुष्य की अपेक्षा पशुओं में भी मद पैदा होता है। आपने सुना होगा राजस्थानी ऊंट के भी यहाँ पे से मद जरता है, और हाथियों के गंडस्थल से इतना मद जरता है। कवि लोग उपमा देते हैं कि हाथियों के गंडस्थल से जो मद जरा उसे नदियां भर गई। उपमा दी जाती थी हाथियों के स्पेशल गंडस्थल से। आपने कभी देखा यहाँ पे लिक्विड पदार्थ झरता है, और उस लिक्विड पदार्थ से हाथी मद में आ जाता है। तो सामान्य मद में रहे तब तक तो ठीक, लेकिन ज्यादा मात्रा में मद झरने लग जाए तो आदमी पागल भी हो सकता है और हाथी भी मदोन्मत्त हो सकता है। ऐसा ही हुआ हाथी, और वो भी हाथी सामान्य हाथी नहीं। कैसा हाथी? पट्टहस्ती। दो प्रकार के हाथियों का जिक्र बहुत आता है हमारे शास्त्रों में। एक है पट्टहस्ती और एक होता है गंधहस्ती। किसी ने सुना है पट्टहस्ती और गंधहस्ती के बारे में? सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ है कभी? ये दो शब्द तो कभी आप शास्त्र पढ़े या कोई साहित्य पढ़े, उस साहित्य में विशेष रूप से इन दो शब्दों का उल्लेख मिलता है। पट्टहस्ती यानी हाथियों का भी मुखिया होता है। तो हाथियों का जो मुख्य होता है उसको कहते हैं पट्टहस्ती। और गंधहस्ती जो होता है वो पट्टहस्ती से भी कई गुना शक्तिशाली होता है। गंधहस्ती हाथी का नाम ही है, उसके गंडस्थल से जो मद झरता है, उस मद में कुछ ऐसी सुगंधित परमाणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसकी स्मेल से कहते हैं 500 हाथी भी निर्वीर्य हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, बकरी के जैसे बन जाते हैं। ऐसे बन जाते कि मानो उसमें कोई ताकत ही नहीं। यदि गंधहस्ती आ जाए 500 हाथियों के सामने, चाहे वो पट्टहस्ती हो चाहे और कोई भी हाथी हो शक्तिशाली, लेकिन एक गंधहस्ती हाथी बीच में आ जाए तो बाकी सारे के सारे हाथियों का वीर्य जो है, बल जो है, वो क्षीण हो जाता है, वो निर्वीर्य बन जाते हैं। लेकिन उस राजगृह के उस वन क्रीड़ा स्थल पर गंधहस्ती नहीं, पट्टहस्ती जो था, यानी हाथियों का जो मुख्य हाथी था, वो उत्तेजित हो गया, मदोन्मत्त हो गया, आवेश में आ गया। जब आवेश में आया तो क्या किया? दौड़ना शुरू किया, तोड़ फोड़ मचानी शुरू की, और तोड़ फोड़ मचानी शुरू की। चारों तरफ जो आमोद और प्रमोद कर रहे थे उनमें हाहाकार मच गया, हलचल मच गई। ये क्या हो गया? एक ही हाथी, और उस हाथी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे 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 वो क्या किया? उसने हाथी जंगल को उखाड़ता हुआ, यानी पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, और वहां सारे आसपास में जो भी क्रीड़ा करने वाले लोग, आमोद प्रमोद करने वाले लोग गए हुए थे, सारे में चित्कार सी मच गई कि क्या करे, बचाओ बचाओ। जब ये सूचना राजा के पास पहुंची तो राजा ने आदेश दिया सैनिकों को और कहा कि ध्यान दे, ये पट्टहस्ती है, इसलिए इस हाथी को वश में करना है, इस हाथी को मारना नहीं। ये किसका ऑर्डर था? राजा का, कि हाथी को वश में करना है, मारना नहीं। और उस पट्टहस्ती के ऊपर महावत भी बैठा हुआ था, उसके हाथ में अंकुश भी था, लेकिन अंकुश तब काम करे जब हाथी वश में हो। लेकिन जब मदोन्मत्त हो जाता है
आवेश में आ जाता है, तब अंकुश भी काम नहीं करता और दौड़ते दौड़ते उस हाथी ने महावत को भी नीचे गिरा दिया, नीचे गिराया और वो आगे बढ़ रहा है तोड़फोड़ करते करते। सैनिकों को आदेश मिला, अस्त्र शस्त्रों से सज धज करके चारों तरफ उस हाथी को सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन उस हाथी के रूप को देख करके, विकराल रूप को देख करके वो सैनिक भी जहां थे वहीं खड़े रह गए, किसी की हिम्मत नहीं। दूर खड़े खड़े, शस्त्र उनके पास में है, चाहे तो वार कर सकते हैं, बाण छोड़ सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन मारना था नहीं, उसको वश में करना था। और वश में कैसे करे, वो वर्णन ऐसा मिलता है उस हाथी का कि हाथी का रूप ऐसा लग रहा था कि मानो अंजनगिरी जैसा। अंजनगिरी क्या? अंजनगिरी काला पर्वत होता है, इतना विकराल विशाल पर्वत होता है। और कथाकार ने वर्णन किया है कि वो हाथी मानो ऐसे लग रहा था जैसे अंजनगिरी जैसे काला पर्वत सामने है, उसका सामना करना कोई सरल बात नहीं है। बंधुओं, एक हाथी को वश में करना भी इतना कठिन लग रहा है, तो अपने आप को वश में करना तो कितना कठिन हो। दूसरों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, दूसरों को हराना वो तो विजय है। हाथी पर भी यदि विजय प्राप्त करो तो भी विजय है, परम विजय नहीं। परम विजय तो उसी की होती है जो अपने इंद्रियों को वश में करता है, जो अपने मन को वश में करता है, जो अपने वृत्तियों को वश में करता है, उसी की परम विजय होती है। बात मैं हाथी की कर रही हूं, उस पर विजय प्राप्त करने की भी बड़ी मुश्किल है। चारों तरफ जब हाहाकार मचा और हाथी आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ते बढ़ते वृक्षों को तोड़ते तोड़ते एक ऐसा स्थान आया जहां पर बालक जंबू क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। पिछली बार चर्चा की थी बालक जंबू। जंबू कौन थे? लास्ट कौन? लास्ट जंबू स्वामी, हाँ लास्ट मोक्ष पामे थे, ठीक है। केवल ज्ञान अंतिम केवली कौन थे? जंबू स्वामी। अंतिम मोक्षगामी कौन थे? जंबू स्वामी। मैं उन्हीं की बात कर रही हूं, लेकिन वहां तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा। अभी बालक हैं, छोटे से हैं, मात्र 16 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी। 16 वर्ष की उम्र में जब 8 रानी शादी हो गई थी और शादी की पहली रात में ही 8 रानियों को छोड़ करके 508 त्याग दिया और उनके साथ 500 डाकू, 8 रानियां, स्वयं रानियों के पेरेंट्स, स्वयं के पेरेंट्स, सबने मिलकर के दीक्षा ली थी। तो एक साथ सुधर्मा स्वामी के पास 527 जनों ने दीक्षा ली थी। इतिहास है, ऐसा इतिहास न कभी सुनने को मिला और सुनने को कब मिलेगा पता नहीं। मैं उसी जंबू स्वामी की बात कर रही हूं कि अभी जंबू स्वामी कहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं? राजगृह में। उस राजगृह के उद्यान में वन क्रीड़ा के लिए गए हुए हैं, जहां पे मदोन्मत्त ये पट्टहस्ती हाथी का उपद्रव हो रहा है। उसी हाथी के सामने वो जहां क्रीड़ा कर रहे हैं, वो हाथी उसी तरफ जा रहा है, जहां बच्चा खेल रहा है, हाथी उसी तरफ जा रहा है। जैसे जैसे बच्चा पास में आ रहा है, फिर बच्चा नहीं डर रहा है, हाथी पास में आ रहा है और बच्चा बिल्कुल अपने मन मस्ती से खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। चारों तरफ आवाजें आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हट जाओ रास्ते से, तुम वहां खड़े मत रहो, नहीं तो बचोगे नहीं। लेकिन वो सुना अनसुना करके अपनी मस्ती से खेल रहा है। क्यों? ऐसी क्या उसमें ताकत थी कि इतना बड़ा उपद्रव सैनिकों के द्वारा भी वो हाथी वश में नहीं किया जा रहा है
और एक छोटा सा बच्चा वो बिल्कुल निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के खेल रहा है, सामने हाथी आ रहा है, उसके बावजूद भी वो डर नहीं रहा है। उसका क्या कारण है? क्योंकि उसके शरीर के भीतर एक ऐसा बल था जिसको कहे शरीर बल। जिसके पास शरीर बल होता है वह व्यक्ति कभी किसी से डरता नहीं। जिसके पास मनोबल होता है वह व्यक्ति किसी से डरता नहीं। जिसके पास भाव बल होता है वह व्यक्ति किसी से डरता नहीं। 3 प्रकार के बल होते हैं, शरीर बल, मनोबल और भाव बल। और तीनों बलों से कुमार जम्बू सुशोभित थे। तो पहला बल था शरीर बल, थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। शरीर बल यानी अस्थि संरचना, हड्डियों की रचना, बोन्स के अपना स्ट्रक्चर जो होता है उसको अपन कहते हैं अस्थि रचना। और इसकी चर्चा, शरीर जो बल है उसका मूल आधार हमारा है वो अस्थि रचना। और अस्थि रचना की चर्चा आगमों में, बड़े जैन दर्शन में बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। और एक शब्द आता है संघहनन, सुना है भरत भाई? संघहनन, संघहनन मीन्स अस्थि रचना। शब्द को याद कर लो, संघहनन। 6 प्रकार के संघनन होते हैं, यानी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आप स्वयं अपना लेखा जोखा करना कि आप कौन से स्ट्रक्चर, आपका कैसा स्ट्रक्चर है बोन्स का। तो 6 प्रकार के संघनन होते हैं। संघनन यानी अस्थि रचना। उसमें पहला संघनन है वज्र ऋषभ नाराज। पहला संघनन कौन सा है? वज्र ऋषभ नाराज, एक ही नाम है, वज्र ऋषभ नाराज। याद हो गया? पहला संघनन कौन सा? वज्र ऋषभ नाराज, एक शब्द है पूरा, वज्र ऋषभ नाराज। अब इसको थोड़ा सा समझें, ये संघनन कैसा होता है। वज्र यानी कील होती, ऋषभ यानी वज्र, ऋषभ मीन्स पट्टा जिसको लपेटते हैं, परिवेष्टित बोलते हैं, वज्र ऋषभ। और नाराज का मतलब है बोन्स जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, परस्पर गुंथी हुई। तो आप इसकी संरचना ऐसे मानो कि 2 बोन्स होती है आपस में ऐसे जुड़ी हुई, और उसके ऊपर तीसरी बोन्स का पट्टा, और चौथा कौन है? कील, वज्र, उसके ऊपर कील, जो स्क्रू डालते हैं ना वैसे कील, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। वज्र ऋषभ नाराज, 2 बोन्स जो है वो आपस में एकदम टाइटली से गुथी हुई रहती है, ठीक है। उसके ऊपर दूसरी जो बोन है वो एक पट्टी से रैप अप किया हुआ है, और उसके बीच में कील लगाई हुई है। ऐसा बोन्स का स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज। जब विशिष्ट साधना करनी होती है तो हमें वज्र ऋषभ नाराज चाहिए। यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, केवल ज्ञान जैसे ज्ञान को प्राप्त करना है, बिना वज्र ऋषभ नाराज संघनन के केवल ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। यदि हमें ऊंचा से ऊंचा यानी मोक्ष पहुंचना है तो भी वज्र ऋषभ नाराज चाहिए। यदि 7वीं नरक में जाने के लिए क्रूर कर्म करना है, 7वीं नरक में जाने के लिए आपको उतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता, उतना स्ट्रॉन्ग होगा वही व्यक्ति कोई ऐसा गलत काम कर सकता है, और वही व्यक्ति 7वीं नरक में जा सकता है। तो 7वीं नरक में जाने के लिए भी हमें ऐसी वज्र ऋषभ नाराज जैसे बोन का स्ट्रक्चर चाहिए। तो वज्र ऋषभ नाराज। यदि शुक्ल ध्यान की साधना करनी है तो शुक्ल ध्यान की साधना के लिए भी हमें यही स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसी बोन्स का स्ट्रक्चर चाहिए। तो पहला स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? वज्र ऋषभ नाराज, ठीक है। दूसरा है ऋषभ नाराज, वज्र को हटा दो। अब घट रहा है, देखो धीरे धीरे टाइम के साथ हमारे बोन्स भी क्या है, थोड़े ढीले बढ़ रहे हैं। समय बदलता है
चेंज होता है तो प्रकृति में चेंज होता है तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है। और बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो हमारे मन पर भी असर पड़ता है, तो मनोबल भी इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। यदि मनोबल कमजोर है तो भावबल कहां से स्ट्रांग रहेगा? सब जुड़े हुए एक दूसरे से। इसलिए अस्थि संरचना बहुत जरूरी है विशिष्ट साधना के लिए। तो पहला संगठन जो है वह वज्र ऋषभ नाराज। दूसरा जो संगठन है वह है ऋषभ नाराज। वज्र हटा दो, ऋषभ नाराज। उसमें क्या होता है, दोनों बॉन्स मिली हुई रहती हैं और दूसरी बॉन्ड तीसरी बॉन्ड उस पर रेकॉर्ड की हुई है, लेकिन कील हट गई। जो कील थी, वज्र था, वो हट गया। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा कमजोर हो गया ऋषभ नाराज। तीसरा संगठन जो है वो है केवल नाराज। सही पकड़ा है, केवल नाराज। जो रैपअप करने वाली हड्डी थी वो हड्डी भी हट गई, वो बॉन्स वो अस्थि भी हट गई। अब सिर्फ दोनों हड्डियां जो है वो टाइट आपस में जुड़ी हुई है। तो पहला संगठन वज्र ऋषभ नाराज, दूसरा संगठन ऋषभ नाराज और तीसरा संगठन केवल नाराज। दोनों बॉन्स मिली हुई। ठीक है, इतना पक्का हो गया? मैं कहानी कह रही हूं, कहानी के माध्यम से मुझको सिखाना भी तो पड़ेगा ना। सिर्फ कहानी से कैसे काम चलेगा? परम विजय की यात्रा करनी है तो पहले स्वयं के स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूं, कौन सी भूमिका में हूं। चौथा जो संगठन है वह है अर्ध नाराज। अर्ध नाराज में अस्थियां, दोनों अस्थियां के छोर परस्पर एक ओर से गूंथे हुए रहते हैं, उसमें दोनों ओर से गूंथे हुए रहते हैं। और अर्ध नाराज में उसकी ताकत और कम हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर और ढीला हो जाता है और बोन जो है वो एक तरफ से ही गूंथी हुई रहती है, दूसरी तरफ से नहीं गूंथी रहती। और ये पांचवा जो है वह है कीलिका। पांचवा संगठन जो है वो कीलिका। इसमें जो अस्थियां है, बोन्स है, वो एक दूसरे के आमने सामने जुड़ी हुई, मीन्स स्पर्श किए हुए रहती है, एक दूसरे का स्पर्श का किया हुआ रहता है। ठीक है। और छठी जो है वह सेवार्थ, उसमें आमने सामने रहते हैं, स्पर्श भी नहीं होता है आपस में एक दूसरे की हड्डी का। और सेवार्थ जो है वो सबसे वीक अस्थि रचना है, सबसे कमजोर अस्थि रचना है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रचना जो है वह है वज्र ऋषभ नाराज। ऐसी हड्डियों की रचना होती है, यदि ऊपर से नीचे गिर जाए तो भी हड्डियां टूटती नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग, वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग होती है। और अभी वर्तमान में तो कितना ही जूस पी ले, कितने ही फ्रूट्स खा ले, थोड़ा सा तो स्लिप हुआ और बोन्स क्रैक हो गई और टूट गई, कुछ नहीं किया। काफी लोग कहते हैं कि समझे जी कुछ नहीं हुआ, हल्का सा हुआ, हल्की सी चोट लगी और कुछ नहीं लगा, और उसके बावजूद भी ये हो गया। तो आप कल्पना करो कि हमारी बोन्स की रचना कैसी होगी, हमारी अस्थि रचना किस में आएगी? 6 में? 6 में भी नहीं आने 6 में तो आ जाएगी, कम से कम कीलिका में तो आ जाओ, कीलिका में तो आ जाओ। इतने कमजोर तो नहीं है, कोई आमने सामने आए तो खड़े रहते हैं ना थोड़े तो युद्ध करने के लिए। तो कीलिका में तो समझ लें हम, कीलिका हमारा जो संगठन है वो कीलिका नहीं। वर्तमान में आपको कीलिका या सेवार्थ, ये 2 संगठन है। अर्ध नाराज जब वज्र स्वामी हुए भगवान महावीर के निर्वाण की 6ठी शताब्दी, लगभग भगवान महावीर के निर्वाण की 6ठी शताब्दी में जब वज्र स्वामी हुए, और उस समय अर्ध नाराज का संगठन लुप्त हो गया। उस समय से ही अर्ध नाराज का संगठन ही लुप्त हो गया। तो वर्तमान में या तो कीलिका या सेवा। तो 6 प्रकार के संगठन की चर्चा मैंने की। तो बालक जो खड़ा है, कौन सा बालक? जम्बू स्वामी, जम्बू कुमार जो खड़े हैं, अभी तो बालपन अवस्था में है, अभी शादी भी नहीं हुई, छोटे हैं अभी तो बहुत, कुमार अवस्था में है, लेकिन उनके पास संगठन कौन सा था?
वज्र ऋषभ नाराज। तो वज्र ऋषभ नाराज वाला व्यक्ति ही विशिष्ट साधना कर सकता है। जिसके पास वज्र ऋषभ नाराज होता है वही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो जम्बू स्वामी जो इतनी निर्भीकता के साथ खड़े हैं कि कितने सैनिक भी जो पास में आने से डर रहे हैं, क्योंकि सबको अपना जीवन प्रिय है। भगवान महावीर ने कहा सर्वे जीवावि इच्छन्ति न जीव्युम न मरीचियुम। जितने भी जीव है, सभी प्राणी है, वो जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, कोई भी मरना नहीं चाहता। अब सैनिकों को आदेश मिला, उसके बावजूद भी कौन उनके हाथी के सामने जाए, क्योंकि सबको अपना जीवन प्रिय है, सबका अपना परिवार है, सबको ये चिंता है मेरा परिवार का क्या होगा, यदि मैं चला जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यदि मैं चला जाऊं तो मैंने इतना कमाया मेरे धन का क्या होगा। इसलिए कोई भी उस हाथी के सामने नहीं जा रहा है। लेकिन कुमार सामने खड़े हैं और हाथी बिल्कुल ही दौड़ता दौड़ता कुमार की सीध में ही जा रहा है। वो वृक्षों को उखाड़ता हुआ और भयंकर रूप धारण कर लिया और भयंकर बना हुआ सामने जा रहा है, फिर भी निर्भीकता से खड़े हैं। कैसी महिमा है शरीर बल की। ऐसा शरीर बल है। भगवान महावीर के संगठन को देखें, वज्र ऋषभ नाराज था उनके पास में भी। भगवान महावीर के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने कष्ट आए। उनको ऊपर उछाल दिया गया, नीचे फेंक दिया गया, उसके बावजूद भी कितनी हड्डियां टूटी उनकी। कभी सुना कि उनकी हड्डियां टूट गई? सुना ही नहीं होगा। भगवान ऋषभ के 2 पुत्र थे। वैसे तो बहुत पुत्र हैं, मूल 2 कौन से? भरत और बाहुबली। 2 पुत्र भरत और बाहुबली। भरत जो चक्रवर्ती थे और बाहुबली के पास बल था, ताकत थी। कहते हमारा इतिहास ये कहता है कि एक बार भरत जी हाथी पर बैठ के कहीं जा रहे थे, पीछे बाहुबली जी आ रहे थे। बाहुबली ने देखा, रे देखो आराम से हाथी पे बैठ के जा रहा है, बड़े भाई ये तो क्या है, मेरे सामने भी नहीं देख रहे हैं, ऊंचा मुंह करके जा रहे हैं। उनको गुस्सा आ गया। तो बाहुबली जी ने क्या किया, पास में गए, भरत जी का पांव पकड़ा और पांव पकड़ के हाथी से नीचे उतार दिया और हाथी से नीचे उतार कर उनको घुमाया और घुमा करके आकाश में फेंक दिया। जब आकाश में फेंका, पता था कि भरत जी के पास में भी वज्र ऋषभ नाराज संगठन है। वज्र ऋषभ नाराज पहला संगठन है, यदि गिर भी जाएंगे तो हड्डियां नहीं टूटेगी। उसके बावजूद भी बाहुबली के मन में आया, अरे ये तो मेरे बड़े भाई हैं, यदि पिताजी को पता चलेगा और यदि कुछ हो गया उपालम मेरे को मिलेगा। तो बाहुबली जी ने क्या किया, पहले तो फेंक दिया और उसके बाद में दोनों भुजाओं को फैलाया और भरत जी को अपने कंधे पे ले लिया, हाथों में ले लिया। ये सूरवीर व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिसके पास ये संगठन होता वही व्यक्ति कर सकता है। तो बात में ये कर रही थी कि सामने खड़े और इधर हाथी पास में आ गए और बिल्कुल आमने सामने हो गया। वज्र स्वामी, जम्बू कुमार और हाथी दोनों आमने सामने हो गए। अब देखते हैं कि जम्बू कुमार कैसे हाथी से सामना करते हैं। क्या होता है, हाथी जम्बू कुमार को पछाड़ेंगे या कुमार हाथी को पछाड़ेंगे, क्या होगा ये तो अगले क्रम में हम देखेंगे। आज इस बात को हम यही संपन्न कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।